शादी के कुछ साल बाद ही सिडनी और पल्लवी के रिश्ते में मुश्किलों का पहाड़ टूटने लगा, जिनका सामना करना उनके लिए मुश्किल होने लगा। 2011 में हमारी शादी हुई। उसके बाद हमारे बीच में झगड़े होने लगे। 2-3 महीने के अंदर आपस में हम लोग में फाइनेंशियल झगड़े होने लगे। फाइनेंशियल पेमेंट्स हमारे पास नहीं रहते थे, पैसे नहीं होते थे घर के लिए, खर्चे के लिए प्रॉपरली नहीं आते थे। हमारे बिज़नेस में भी काफ़ी लॉस हो रहा था, क्योंकि जो भी बिज़नेस हम कर रहे थे हर एक बिज़नेस में लॉस हो रहा था। और धीरे धीरे जब 2019 के बाद एक ऐसा टाइम आया कि मैंने सोचा अब लाइफ एंड कर देना चाहिए। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मतलब जिस तरीके से हमारी कंडीशन थी, हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी फाइनेंशियल लाइफ और हमारी सोशल लाइफ भी, हम लोग तीनों तरफ से टूट चुके थे। क्योंकि सोशली भी हमारा बहुत नाम धराई हो रहा था, पर्सनली भी, फैमिलीज़ में भी आपस में सब बोल रहे थे कि मिनी की शादी कहाँ कर दी, गलत फंस गए। मेरे भी मन में आता था कि काश मैंने गलत डिसीज़न ले लिया जो मैंने यहाँ पे शादी करी। बट जो है ऐसा कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे और मैं बहुत दिन प्रतिदिन टूटती थी। उस चक्कर में इतना स्ट्रेस रहता था कि वो स्ट्रेस मेरी बॉडी पे दिखने लगा। क्वेश्चन तो ये होते थे कि जो है मैं लाइफ में ग्रोथ तो बिल्कुल नहीं थी, बट जो है मेरे क्वेश्चन भी यही थे कि मैं डिवोर्स दे दूं, क्योंकि मैं इस लेवल पे हम आ चुके थे कि हम साथ में नहीं रह सकते हैं। आर्थिक स्थिति को बिगड़ते हुए देखकर सिडनी को लगने लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। 23 दिसंबर जब मैं बिल्कुल हताश होकर घर आया हूँ, तो मैंने ऑनलाइन एक प्रीच आ रहा था, तो मैंने उसको सुना। उस प्रीच में यही बता रहे थे कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग आजकल हताश होके और सब कुछ ख़त्म करने का प्लान करते हैं। तो उनका जो प्रीच मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जब तक सोने को तपाएंगे नहीं तब तक वो खरा नहीं निकलेगा, और सरसों को जब तक हम क्रश नहीं करते हैं तब तक उसमें से तेल नहीं निकलता है। जब हमने ये वचन सुना, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे परमेश्वर से अपना रिश्ता बढ़ाने लगे। क्योंकि हमें पहले बाइबल नहीं पढ़ते थे हम लोग, ना हम लोग कहीं चर्च जाते थे, लेकिन धीरे धीरे हम लोग ने बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया और परमेश्वर के वचन का ज्ञान होने लगा हमें। और धीरे धीरे जब हम लोग बढ़ते रहे, जब 2020 आया, जब हमने क्रॉस किया, तो तब तक परमेश्वर ने हम लोग से बात करना स्टार्ट किया। वचन की सच्चाई ने सिडनी और पल्लवी के जीवन को बदलना तो शुरू कर दिया था, पर परिस्थितियां अब भी पहले जैसी थीं। जब 2020 आया तो हमारे ऊपर कर्ज जितना था उसका 2 गुना हो गया, डबल हो गया। लेकिन तब तक परमेश्वर की शांति हमारे साथ थी, और हमें परमेश्वर ने अब्राहम का वचन दिया कि मैं तुम्हारे खत्तों को ब्लेस करूंगा और तुम्हारे सारे कामों पर आशीष दूंगा। और परमेश्वर ने एक और वचन उसमें दिया कि मैं अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को तुम्हारे लिए खोल दूंगा। उस वचन को भी हम लोग क्लेम करते थे, और धीरे धीरे हमारा ऐसे ही हम आगे बढ़ते चले गए। एक तो वचन जो यशाया में लिखा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि हम अपने जीवन भर इधर ही उधर ताक रहे थे, इधर उधर मत ताक। फिर वचन में लिखा है कि मैं तेरा सहायक हूँ, मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं तेरा हाथ पकड़ कर तेरी सहायता करूँगा। जो यशाया में ये वचन दिया हुआ, उस वचन ने मुझे हमेशा से बहुत हिम्मत दी। जब मैं डरती थी, जब प्रॉब्लम्स आती थी, सबसे पहले तो परमेश्वर के आने के बाद हमारे रिश्ते बेटर हुए। फाइनेंस तो हमारा काफ़ी समय बाद बदला, मगर रिश्ते हमारे बेटर होना शुरू हो गए। हम लोग एक दूसरे को जानने लग गए, एक दूसरे के करीब आने लग गए। हमारे अंदर एक पीस था, हमारे जो रिलेशनशिप्स थे हमारे हस्बैंड वाइफ की, वो हमारे बेटर होने लगे। सिडनी और पल्लवी का जीवन ऐसे बदल गया है कि वो दूसरों के लिए आशीष का कारण भी बन गए हैं। और धीरे धीरे हम ऐसे करके हमारा बिजनेस बढ़ने लगा, और हम लोग ने टाइथ देना सीखा। इससे पहले हमें टाइथ के बारे में नहीं मालूम था कि टाइथ होता क्या है। आज परमेश्वर ने हमें इतना आशीषित किया है, जो मेरे फाइनेंस को आशीषित किया है, मतलब बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग, मतलब हमारे सोच से परे परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया है इस बिज़नेस को। और हम बहुत से लोगों के लिए आशीषित हो रहे हैं, उनको हम मदद कर रहे हैं। हमारे पास नहीं था, लेकिन आज मैं उन लोगों की मदद करता हूँ जिनके पास नहीं है। हमारे पास भले ही सेविंग हम नहीं करते हैं, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर के किंगडम के लिए करते हैं।